नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले समय में जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं उसमें इस रिपोर्ट से कुछ ना कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट 2023, जिसको ISFR के नाम से भी जाना जाता है। ISFR का मतलब होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेन रिपोर्ट 2023। तो अभी जो है वन रिपोर्ट जारी हुई है और यह जो है प्रत्येक 2 वर्षों में जारी होता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इससे संबंधित मंत्रालय होता है केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। और कितने वर्षों में जारी होती है? द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी 2 वर्षों में एक बार जारी होती है। संबंधित मंत्रालय का नाम, जारीकर्ता भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून में स्थित है। इसी के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। 1987 में यह पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। 1987 में पहली बार जारी किया गया था और इसका टारगेट है कि भारत के जितने भी भूभाग हैं उसके 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। तो इससे संबंधित डाटा भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा सैटेलाइट उपग्रह और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के माध्यम से गहन अध्ययन करके प्रकाशित किया जाता है। वन रिपोर्ट में वन क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, वन क्षेत्र आप लोग जाने रहे हैं जंगल, और मैंग्रोव क्षेत्र का मतलब जो समुद्र तट के किनारे खारे पानी में उपजने वाली वनस्पतियां हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा वगैरह हो गया, यहाँ सब मैंग्रोव वन ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र, बढ़ते स्टॉक का मतलब होता है लकड़ियाँ, जो भी सूखी लकड़ियाँ हो गई या फिर कार्बन से जो अवशोषित कर करके वहाँ पर वनों में वृक्षों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, उसका बढ़ते स्टॉक। भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनों की आग की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा वन रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें वन क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनों की आग और कृषि वानिकी आदि के संबंध में यह जानकारी देता है। आइए जानते हैं। तो ये आप एक मैप देख सकते हैं। मैप में जो है जहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रीन दिख रहा होगा वहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, और जहाँ पर हल्का सा दिख रहा होगा वहाँ पर वन पाए जाते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते। पीले क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं। रेड वाले में बिल्कुल भी वन नहीं पाए जाते हैं। सफ़ेद वाले में भी यहाँ पर सफ़ेद वाले जोन में भी यहाँ पर वन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में। अगर आप मैप बढ़िया से जानते होंगे तो ये पूर्वोत्तर का राज्य है। पूर्वोत्तर के राज्यों में वनों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अब ये MP वाला इलाका है, मध्य प्रदेश और इधर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला इलाका है। यहाँ पर भी वनों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में भी वनों की परसेंटेज ज़्यादा होता है। और ये जो है आपका यहाँ पर जो उत्तराखंड और हिमाचल वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी वनों की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है। ठीक है, तो आप इस मैप्स के ज़रिए जो है समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कुल वन क्षेत्र जो निर्धारित किया गया है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वन क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो यह यहाँ पर 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% पर है। और जबकि वृक्ष क्षेत्रफल जो है यहाँ पर 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.41% है। तो कुल वन क्षेत्र जो है इतना है। उसमें से परसेंटेज में देखा जाए तो भारतीय भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जिसमें से सिर्फ वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो 7,15,343 है। और अगर वृक्ष क्षेत्रफल की बात किया जाए
जो कि जो पेड़ जो ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने घर में लगाते हैं या फिर सड़कों के किनारे लगे हुए वृक्ष होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर इनका परसेंटेज है 3.41%। 2021 की तुलना में कुल वन क्षेत्र में एवं वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तथा वन आवरण 156 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुल जो है वृद्धि हुई है 1445, जिसमें से वन आवरण 156 है और वृक्ष आवरण है 1289 किलोमीटर, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वन आवरण से तात्पर्य होता है जमीन के उस हिस्से से जो वन पारिस्थितिकी से संबंधित है। वन से जुड़ा हुआ, जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र को वन आवरण कहते हैं। वृक्ष आवरण से तात्पर्य उस भूभाग से है जहाँ पर वृक्ष आच्छादित हैं, जहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों टर्म को आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं कि वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर यूपी है 559 और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है 559 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर दूसरा आंकड़ा है कि केवल वन आवरण में, केवल जो है जंगल के आवरण में सबसे ज़्यादा कहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। तो मिजोरम है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे उड़ीसा है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ और केवल वन हो जाएगा मिजोरम। अगला टर्म क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये एमपी हमेशा शीर्ष पर रहा है, तो आज भी एमपी शीर्ष पर है। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे है महाराष्ट्र। तो वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन, सिर्फ वन क्षेत्र वाले 3 राज्य जो हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जगह आ गया है छत्तीसगढ़। तो वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ और वन और वृक्ष में तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, इन दोनों को, इन टर्म को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत की वृद्धि की दृष्टि से 3 राज्य जो हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए परसेंटेज में, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में परसेंटेज में वृद्धि हुई है, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में। आप परसेंटेज भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपको नोट में क्या लिखना है, और नोट में यह लिखना है कि 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर इनमें वन है। जो हमारा आंकड़ा कहता है कि 33% भाग पर वन रहना चाहिए किसी भी राज्य में, या भारत के पूरे क्षेत्रफल का 33% हिस्सा वन से कवर होना चाहिए। तो ऐसे में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 33% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। इनमें 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 75% से ज़्यादा पर वन पाए जाते हैं। ये पहाड़ी इलाके हैं सभी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर 75% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये 8 राज्य जो हैं। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव का मतलब मैंने बताया आपको, जो समुद्र तट के किनारे खारे पानी में जमने वाले वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर देश में कुल इनका जो है मात्रा इतना है, 4992 वर्ग किलोमीटर। अगला बात देखते हैं कि भारत की वन और वनों के बाहर पेड़ों का कुल बढ़ता हुआ स्टॉक 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिनमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के अंदर और 1951 मिलियन घन मीटर वन के बाहर है। ठीक है, यहाँ पर कुल अनुमानित है कि यहाँ पर इतना है और वन के अंदर इतना है, और वनों के बाहर यहाँ पर 1951 मिलियन घन मीटर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल बढ़ते स्टॉक में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनों के अंदर 91 मिलियन की घन मीटर की वृद्धि और वन के क्षेत्रफल के बाहर 171 मिलियन घन मीटर की वृद्धि शामिल है। अब वन स्टॉक से क्या तात्पर्य है, वहाँ पर वन स्टॉक की बात हो रही है, तो वन स्टॉक से क्या तात्पर्य है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर मौजूद कार्बन की मात्रा
या कार्बन वायुमंडल में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, कार्बन की मतलब मात्रा जो कार्बन जो है वायुमंडल से इकट्ठा किया जाता है, और मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी में संग्रहित है। इनमें इसके अलावा कुछ हद तक यह मृत लकड़ी और कूड़े से भी जो है कूड़े भी इसमें मौजूद होते हैं। इसी को कहा जाता है वन स्टॉक। ठीक है, तो ये रहा डाटा। आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, 1% में किस राज्य में ज़्यादा वृद्धि हुई है, या फिर वन क्षेत्रफल और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, केवल वन क्षेत्रफल में कहाँ ज़्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ से आपको याद रखना है, आपको सारे टर्म को याद रखना है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।